प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से मुकेश एजुटी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे फ्रेंड, आज हम लेके आए हैं बीमा। किसी भी सूत्र का बीमा निकालना सीखे सिर्फ चुटकियों में। आप लोग देखते हैं बीमा कितना इंपॉर्टेंट है, चाहे 11th हो चाहे 12th हो, हर एक सूत्र का हर एक बीमा अलग अलग होता है। हमारा चाहे नीट का एग्जाम हो, IIT का एग्जाम हो, बोर्ड लेवल का एग्जाम हो, सभी में बीमा पूछता है फिजिक्स में। तो प्यारे बच्चों, आज हम बीमा निकालना सीखेंगे और बीमा इस तरह से निकालेंगे कि आपके जुबान पर बीमा हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे कहते हैं बीमा होना, उसी तरह से आज के जो लेक्चर से बीमा पूरी तरह से आप लोग सीख जाएंगे। तो प्यारे फ्रेंड, चलो हम लोग वीडियो को देखते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को जरूर शेयर करना। और किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप प्लीज कमेंट जरूर करना। तो चलिए देखते हैं बीमा क्या होता है। बीमा तो किसी भी भौतिक राशि को यम यल तथा टी के रूप के घात में लिखना ही क्या कहलाता है? बीमी सूत्र कहलाता है। किसी भी भौतिक राशि के यम यल तथा टी के रूप में लिखना ही बीमा कहलाता है या बीमी सूत्र कहलाता है। मतलब आप बोल सकते हैं कि पावर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी फार्मूला फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब सिंपल से यहां पे लिखा हूं मैं, किसी भी भौतिक राशि को यम यल और टी के रूप में, टी के घात के रूप में लिखना ही बीमी सूत्र कहलाता है। किसी भी भौतिक राशि के यम यल तथा टी के घात के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? बीमा कहलाता है या बीमी सूत्र कहलाता है। जैसे भौतिक राशियां आप लोग तो बच्चों जानते हो 7 प्रकार के होती हैं, जिसमें हम लोग जानते हैं मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनियस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जिनमें से हमने मुख्य 4 फिजिकल क्वांटिटीज लिखे हैं। जैसे आप देख रहे हैं मास, लेंथ, टाइम और करंट। इसके बाद आप टेम्परेचर लिख सकते हैं, इसके बाद लुमिनियस इंटेंसिटी लिख सकते हैं, इसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बच्चों इतना जानते रहिए, जो द्रव्यमान का बीमा होता है वो होता है आपका यम। ठीक, जो लंबाई का बीमा होता है बच्चों यल, यम पावर 1, यल पावर 1 कर सकते हैं। समय का जो बीमा होता है टी और धारा जो बीमा होता है ए, एम्पियर। तो बच्चों बस इतना आप लोग जानते रहिए। आप लोग यदि इतना जानते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। द्रव्यमान, लंबाई, समय और धारा। द्रव्यमान का जो बीमा होता है यम, लंबाई का बीमा होता है यल, समय का बीमा होता है टी और धारा का बीमा ए। और अगर आपका टेम्परेचर का पूछता है तो थीटा या के, और ज्योति तीव्रता का CD पावर 2, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। ठीक है, तो हम द्रव्यमान का आपसे अगर कोई पूछता है तो यम पावर 1 क्या है? किसी भी भौतिक राशि को यम यल टी के घात के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? जैसे आप लोग देख लीजिए, जैसे हम कह दें कि हमें यम पावर 0, यल पावर 0, टी पावर 1, तो ये आपका दिख रहा है कि इसका बीमा। किसी भी एग्जाम्पल एक बात बता रहे हैं कि घात के रूप में लिखना हुई, जैसे MLT-2, ये घात 1 और टी पावर -2, तो 1 तो लिखते नहीं है। तो हम आज बीमा के विषय में बात करने जा रहे हैं। तो बीमा आप लोग देख लीजिए कैसा कैसा होता है, एक एग्जाम्पल बताएंगे। पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल का देखिए, क्षेत्रफल का जानेंगे पहले, उसके बाद आयतन का क्या होता है, उसके बाद वेग, चाल, त्वरण, पहले ये सब अगर आपको याद हो गया इन सभी का बीमा, तो आप लोग जानते रहिए किसी भी सूत्र का हम बीमा निकालना आसानी से सीखेंगे। देखिए आप लोग जानते हैं क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर आपका होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर आप जानते हैं लंबाई गुणित चौड़ाई। देखिए आप
लंबाई हो गया, वेवलेंथ हो गया, रेडियस हो गया, ये सब की जो बीमा होती है आपकी सदैव कितनी होती है, यल होती है। देखिए लंबाई का बीमा जो होता है यल, बीमा को बड़े कोष्ठक में लिखते हैं, और चौड़ाई का भी होता है यल। ठीक है, अगर यल पावर 1 घात माना जाता है, यल पावर 1, तो इसे हम क्या लिख देंगे, तो यल 2 पावर, ठीक है, यल पावर 2। क्षेत्रफल का बीमा क्या हो जाएगा, L2 पावर 2। इसी प्रकार का होता है आयतन। आयतन देखिए भाई, घात में ही लिखना बताए थे, यल यम तथा टी के घात के रूप में लिखना है, घात के रूप में लिखे। आयतन बराबर बच्चों आप लोग जानते हैं लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ठीक है ना। तो बच्चों हमने बताया लंबाई हो, चौड़ाई हो, दूरी हो, ऊंचाई हो, रेडियस हो, इन सब का जो बीमा होता है सबका यल होता है। तो लंबाई का यल, चौड़ाई का भी यल और ऊंचाई का भी यल होता है। तो बच्चों यहां पे देखिए आप लोग, गुणा में घात जुड़ता है, इसके पावर 1 है, इसके पावर 1 है, इसके पावर 1, इसलिए आप लिखेंगे L3, L पावर 3। ये आयतन का बीमा हो गया। बच्चों जैसे हम कह दें आपका क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, ठीक है ना। अब अगर हम अगला लेके आ जाए, जैसे घनत्व। घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो बच्चों आप लोग बताइए द्रव्यमान का बीमा क्या है, यम। द्रव्यमान का बीमा क्या है, यम। और घनत्व आयतन का बीमा हमने क्या बताया, L3। ठीक, अगर यदि आपका जो आधार होता है जिसे हम बोलते हैं, यदि ये ऊपर जाएगा, ठीक है, तो आपका ये यम तो रहेगा। ये अगर ऊपर जाता है, ठीक है, जो हर होता है यदि ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, अंश पे जाएगा, तो आपका घनत्व का बीमा क्या हो जाएगा, ml-3। ठीक है, उसके बाद अगर बच्चों हम कहते हैं वेग, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेग बराबर क्या होता है, तो आपका हो जाएगा वेग बराबर विस्थापन, जो आपका वेलोसिटी होता है, ये आपका क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है। तो विस्थापन हो गया, दूरी हो गया, लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टेंस हो गया, इन सब की बीमा होती है बच्चों यल। क्या होती है, यल। और आप देखिए समय का बीमा होता है टी। ये टी नीचे है, हर में इसके घात 1 माना जाता है, यदि ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, L-1। अगर कोई वेग के बीमा पूछता है तो L-1 होगा। ठीक है बच्चों, और देखिए हम यहां पे बता दे रहे हैं आपको, ये आप लोग देखिए अगला एग्जांपल। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे त्वरण, जैसे आप देखिए त्वरण, तो त्वरण का आप सूत्र देखिए, त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण कहते द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। आप बोलेंगे वेग, वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन दर होता है मतलब समय। त्वरण का बीमा क्या होगा, वेग का क्या होता है बच्चों, L-1। देखिए यहां पे सीधे बता रहे हैं, वेग का होगा L-1। बच्चों समय का जो मात्रा बीमा होता है, आप लोग ही बताइए, समय का बीमा हमने क्या लिखा है, T। यदि इसे हम ऊपर करेंगे तो आप यहां पे देखिए त्वरण का बीमा होगा T⁻1 है, ऊपर जाएगा माइनस T⁻−1 और -1 -2 हो जाएगा, तो त्वरण का बीमा होगा L-2। त्वरण का बीमा क्या होगा, L-2। यदि आपसे अगला कोई पूछे कार्य, कार्य का बीमा क्या होता है, कार्य बराबर आप लोग जानते हैं क्या होता है,
W, या तो पहले बल का ही जान लीजिए, बल का होता है, बल का पूछेगा कोई तो बल तो द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। ठीक है, फोर्स का क्या होगा, द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो अच्छा ये बताइए द्रव्यमान का बीमा क्या होता है, आप लोग यम बताएंगे। द्रव्यमान का बीमा बच्चों बहुत कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग बहुत आराम से समझिए, एक नहीं जितने भी एग्जाम्पल हैं सभी को बता देंगे। द्रव्यमान का बीमा होता है m, और त्वरण का बीमा बच्चों यहां पे लिखे हैं Lt-2। अब गुणा में आप जानते हैं घात जुड़ जाती है, यम Lt-2, ये आपका हो गया बल का। यदि आपसे कोई कह दे कार की बीमा क्या होगी, क्या होगी, कार की बीमा क्या होगी, तो आप लोग यहां पे देखिए मैं कार की बताने जा रहे हैं बीमा। ठीक है, कार बराबर होता है W बराबर, कार बराबर सूत्र क्या होता है आप लोग भली बात जानते हैं, F/d, बल गुणित विस्थापन, बल गुणित विस्थापन। तो बच्चों बल की बीमा अभी अभी यहां पे लिखे हैं mLt-2, और विस्थापन का बीमा हो चाहे द्रव्यमान हो, सॉरी विस्थापन हो गया, दूरी हो गया, वेवलेंथ हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, सबकी बीमा यल होती है। तो आप करेंगे क्या बच्चों, यम है यल पावर 1 यल पावर 1 यल पावर 2t-2, ये किसका हो गया, W का। तो बच्चों और हम बता दें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बीमा बहुत आराम से निकलेगा, कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, आप लोग समझ गए। चलिए मैं एक दो और बता दे रहा हूं, उसके बाद वीडियो को हम क्या करते हैं, बंद करते हैं। तो बच्चों बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। कोई अगर इसके आगे कह दे कि चलिए सर हमें आगे बता दीजिए, जैसे एनर्जी का, जैसे एनर्जी का कोई कह रहा है तो E बराबर 1/2 mv²। तो बच्चों इसी प्रकार से किसी भी सूत्र की आप बीमा निकाल सकते हैं। जैसे कोई कह दे ऊर्जा बताइए सर, ठीक है, ऊर्जा का तो E बराबर आप लोग जानते हैं 1/2 mv² होता है। यहां पे 1/2 आपका कांस्टेंट है, यम का आप लोग जानते हैं यम ही होता है, मास देख रहे हैं, मास यम, और वेग का बीमा होता है Lt-2। यहां पे देखिए आपको मैंने बताया है, यहां पे Lt-2 अगर पावर 2 कर देंगे तो यल पावर 2t-2, तो आपका होगा mL2t-2, ठीक है ना, mL2t-2 होगा। इसी प्रकार से बच्चों अगर कोई कह दे कि सामर्थ्य का P बराबर W/T, तो W का मान आप लोग को हमने बताया यहां पर है, अगर T से भाग देंगे यहां पे एक T और बढ़ जाएगा, ठीक है, तो mL2t-3, तो इसका भी होगा, डायरेक्ट बता दे रहा हूं mL2t-3। प्यारे बच्चों इसी तरह से किसी भी सूत्र का आप बीमा निकाल सकते हैं, इससे सरल कोई नहीं बताएगा। जिस तरह से मैं बताया हूं आपको किसी या के माध्यम से आपको यह नहीं बताया जाएगा। प्यारे बच्चों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। यदि दिक्कत आता है तो कमेंट कीजिए और किस पर हमें वीडियो बनाना है। धन्यवाद।